बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन का कंडीशन, यानी कि किसी एपी में यदि एन टर्म्स है तो उन एन टर्म्स का समेशन क्या होगा, योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक एपी एज्यूम करते हैं, ध्यान दीजिए, लेट ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म and d equals to common difference then AP equals to A। ध्यान दीजिए A यदि फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है तब AP क्या होगा, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, है ना। ये है, इस तरह से चलते चलेगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया AP। ठीक है, अब ये तो AP हो गया जिसमें कि a आपका फर्स्ट टर्म है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ध्यान दीजिए हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इन्हीं AP के इन सब सारे टर्म्स को यदि हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, है ना। तो देखिए क्या मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट एस एन क्या है, लेट एस एन बी द sum of first n terms of AP। ध्यान दीजिए हम लोग मान लिए कि Sn जो है क्या है, AP के प्रथम n पदों का योग है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, Sn फर्स्ट टर्म A प्लस सेकेंड टर्म A प्लस D प्लस थर्ड टर्म A प्लस 2D प्लस फोर्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 3D प्लस, इस तरह से चलते चलेगा और यहाँ पे फाइनली हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज हो गया ये। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी के टर्म को जब हम लोग एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, जोड़ प्लस के रूप में लिखते हैं, तो वो चीज़ कहलाता है आपका सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज कहलाता है। ठीक है, जब कोमा से, है ना, कोमा से अलग करके लिखते हैं टर्म को तो वो कहलाता है एपी, और जब बीच में प्लस डाल देते हैं हर जगह तो वही कहलाता है आपका अर्थमेटिक सीरीज, समांतर जो है श्रेणी। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 हम लोग। ठीक है, यानी कि एपी के हर एक टर्म, देखिए एपी में एन टर्म्स है, तो जब एपी के एन टर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से सब टर्म को जोड़ने पर जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को हम लोग एज्यूम किया क्या, Sn। Sn क्या है, तो Sn है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी के प्रथम एन पदों का योग है। अच्छा, अब क्या चलते हैं हम लोग कि अंतिम पद से हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए नाउ Sn इक्वल्स टू, ये लास्ट पद से हम लोग लिखते हैं, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला टर्म हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद इससे जस्ट पीछे वाला, तो इससे जस्ट पीछे वाला कौन होगा, तो a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये हो गया। फिर इस तरह से चलते चलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए एक टर्म और लिखिए लेते हैं, तो a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, ये हो गया। इस तरह से चलेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना, यहाँ से a से गए तो इतना गया, जब उल्टा चलेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, a तक जाएंगे, सिंपल सा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा, Sn प्लस Sn, तो 2Sn हो जाएगा, 2Sn हो गया। ठीक है, उसके बाद गौर से देखिए हम लोग जो है इक्वेशन को कैसे जोड़ते हैं, तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड में, राइट वाला को राइट साइड में। तो इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से जुड़ेगा, इसका सेकंड टर्म इसके सेकंड टर्म से जुड़ेगा, इसका थर्ड टर्म इसके थर्ड टर्म से जुड़ेगा, इसका nth टर्म इसके nth टर्म से जुड़ेगा। तो देखिए गौर से, यहाँ a को इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। फिर जब इसको, ये सेकेंड टर्म है, इसको जब इससे जोड़ेंगे तो देखिए a प्लस a 2a, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो देखिए इसको इसके सेकंड टर्म से जोड़िए, है ना, तो क्या मिलेगा 2a, फिर यहाँ पे d है और यहाँ पे n माइनस 2 इंटू डी है, तो d प्लस
n माइनस टू इंटू डी है। इसको क्या लिखा जाएगा, तो d को कॉमन यदि लेते हैं तो 1 प्लस n माइनस टू इंटू डी, तो देख सकते हैं यहाँ पे n माइनस वन ही बचेगा, है ना। तो हर जगह आपको सेम चीज मिलने वाला है। तो क्या मिलने वाला है, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये कब मिला, जब सेकेंड टर्म को जोड़े। जब अब थर्ड टर्म को, इसके थर्ड टर्म यहाँ है और इसका थर्ड टर्म ये वाला है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसी तरह से चलते चलेंगे तो लास्ट में भी आपको यही मिलेगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। अब गौर से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक में कितना टर्म है, n टर्म है ना। यहां से लेकर के यहां तक में n टर्म है। और सबसे अच्छी बात देखिए कि हर जगह सेम ये चीज है, सेम है, सेम है, सेम है ना। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 प्लस, समझिए इधर, जैसे यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है, कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इस सीरीज में 5 टर्म है, 5 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 5 है और प्रत्येक टर्म क्या है, 2 है। तो 5 दूनी 10, सिंपल सा है। नंबर ऑफ टर्म को यदि इंडिविजुअल टर्म से गुना कर देंगे तो वो टोटल समेशन हमको प्रोवाइड कर देगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें 5 टर्म है और प्रत्येक टर्म 2 है, इसलिए 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 मिल जाएगा। यानी कि ऐसे भी देखिए, 2 जोड़ 2 4, 4 जोड़ 2 6, 6 2 8, 8 2 10, हुआ नहीं हुआ, सिंपल सा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में n टर्म्स है, इसीलिए सबको जोड़ने पर जो वैल्यू हम लोगों को मिलने वाला है, क्या मिलेगा, तो 2Sn बराबर n इंटू ये वाला टर्म, ये हो गया। अब देखिए, इसीलिए Sn हमको चाहिए ना, तो इसीलिए Sn बराबर n बाय 2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया आपका। तो ये आपका जो है फर्स्ट n टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला हो गया। यदि किसी एपी में n टर्म रहेगा, n पद रहेगा, तो उन n पदों का योग कैसे निकालेंगे, Sn इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। ध्यान दीजिए, अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको यदि प्रोसीड करें आगे तो Sn इक्वल्स टू n बाय 2, देखिए 2a को लिखेंगे a प्लस a, 2a इधर है आपका n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। तो n बाय 2a, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, देख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये आपका लास्ट टर्म यानी n टर्म्स का फॉर्मूला है। तो Sn इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, एक और फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू a प्लस tn। tn क्या है आपका, तो nth टर्म है एपी का, एपी का क्या है आपका, तो nth टर्म है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे हम लोग जब एपी में आपका क्या रहेगा, लास्ट टर्म गिवन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ हम लोग सवाल। तो आइए बच्चों, सवाल देखते हैं क्या है, फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी दिया गया है, इसका 23 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें आपको क्या क्या मालूम है, ए पता है 5, डी पता कर लीजिए, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। उसके बाद और आपको क्या, n तो 23 दे ले है ना, तो लिखेंगे तब जो है S23, तो S23 क्या हो जाएगा आपका, तो 23, या फॉर्मूला लगा दीजिए पहले, ऐसा करते हैं, n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। तो या फिर यहाँ पे देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर S कितना, 23 पद है ना, तो 23, तो 23 बटे 2 हो जाएगा 2a, तो a के प्लेस पर 5 है ना, और n माइनस वन, 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22, और d कितना है 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं खट से हम लोग, 23 बटे 2, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे हो गया 88, तो हो गया 23 बटे 2, तो ये हो गया आपका 98। ठीक है, 98 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो हम लोग जो है 49 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करके जितना आ जाए तो वही क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका तो 23 पदों का योग हो जाएगा। तो जैसे 20 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 1127,
1127। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the sum of all odd integers from 1 to 1000। ऐसा करते यहाँ पे 1 है, 1001, यानी कि 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के 1001 तक में जितना भी आपका क्या होगा, ओड इंटीजर होगा। ओड इंटीजर का मतलब क्या हो गया भाई, विषम पूर्णांक, बेजोड़ा वाला, है ना, जिसमें कि 2 से भागा नहीं लगे कंप्लीट रूप से। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट करना होगा, तो एपी हम लोग का क्या बनेगा, तो एपी बनेगा 1, फिर ओड क्या हो जाएगा 3, 5, 9, इस तरह से चलते चलेंगे, है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to, तो ये खुद जो है आपका क्या है, ओडे होगा, इस तरह से चलते चलेंगे ये, तो एपी बन गया। तो 1, 3, 5, 9 इस तरह से चलते चलेंगे कहाँ तक, 1001 तक। ये खुद क्या है, विषम संख्या है, 1 भी क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ से आपको ए फर्स्ट टर्म 1 मिल रहा है, डी आपको 2 मिल रहा है, 3 में 1 गया तो 2, उसके बाद जो है ये आपका जो है मान लेते हैं nth टर्म है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ए एन जो है 1001 है ना, एनवा पद हो गया। मान लिया कि इसमें कितना पद है, एन पद है। चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एन निकालेंगे, यानी कि 1 से लेकर के 1001 तक में कितना विषम पूर्णांक है वो पहले निकालेंगे इस फॉर्मूले से। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए एन इक्वल्स टू 1001 है, तो देयरफॉर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू इतना। अब देखिए a कितना है, 1 है, n का पता नहीं, d पता है 2, ये हो गया। तो n माइनस 1 इंटू में 2, तो ये इधर जाकर के 1000 हो गया। अब कट जाएगा तो देखिए 2 से कटेगा तो बचेगा यहाँ 500, तो देयरफॉर n का वैल्यू हो गया 501, है ना। तो इधर जाकर के ऐड हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी कि 1 से लेकर के 1001 तक में जो है आपको कितना विषम पूर्णांक है, यानी कि ओड इंटीजर है 501 है। तो अब इन्हीं 501 जो है ओड इंटीजर्स का आपको क्या बताना है, समेशन बताना है। तो लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे, तो लिखेंगे नाउ एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2। यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म पता है ना, तो इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए प्लस एल वाला। तो देयरफॉर एस 50 कितना है, 501 है, यानी कि 501 पदों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे 501 अपॉन 2, और यहाँ पे ए के जगह पर हो जाएगा 1, और लास्ट टर्म तो आपको पते है इतना हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, दिख रहा है ना, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 501 अपॉन 2, इधर इसको ऐड करेंगे तो 1002 हो जाएगा, कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो वही 501 हो जाएगा, है ना। तो दोनों को जब गुणा कर देंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा आपका, तो रिजल्ट हो जाएगा 25, 1 पर 00 इतना। आप लोग भी गुणा कर सकते हैं, 501 को 501 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2,51,001 हो जाएगा, है ना, 2,51,001 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 3n + 8 is to 7n + 15, यानी कि 2 अलग अलग AP का n पदों का योग का अनुपात ये है। तो कहता है कि आपको उस मतलब वो 2 AP का जो है 12th टर्म का रेशियो क्या होगा बता दीजिए। सिंपल सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 2 AP है इसलिए अलग अलग इसका जो है कॉमन रेशियो और मतलब कि कॉमन रेशियो कहते हैं कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म होगा। यदि AP डिफरेंट है इसका मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं लेट A1 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड D इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। एक काम करते हैं A1 इसको D1 कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस।
डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, 2 एपी है फर्स्ट एपी, चलिए ये हो गया। एंड A2 हो गया फर्स्ट टर्म एंड D2 हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। चलिए सेकेंड एपी लिख देते हैं। तो मतलब पहला जो एपी है उसका A1 है फर्स्ट टर्म, D1 है कॉमन डिफरेंस, और दूसरा वाला जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म है A2 और D2 है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तब क्वेश्चन में जो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि SN अपॉन SN डबल डेश। तो चलिए एक डेश का मतलब हो गया फर्स्ट एपी और डबल डेश का मतलब हो गया सेकेंड एपी, ठीक है। तो इसका क्या दिया गया है, तो 3n प्लस 8 और इसका क्या दिया n पदों का योग, तो 7n प्लस 15 ये है। तो देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए थोड़ा सा इधर। तो n/2 2a, तो a की जगह पर कौन होगा, फर्स्ट एपी के लिए A1 प्लस n-1 इंटू D1। तो ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2, ये हो जाएगा। इधर 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो 2a1 प्लस n-1 D1 अपॉन 2a2 n-1 D2 इक्वल्स टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। तो इसको आप जो है इक्वेशन 1 बोल करके रख दीजिए, आगे कम पड़ेगा। चलिए अब क्या कहा था हम लोगों को निकालना है कि 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो 12th टर्म का रेशियो देखिए नाउ, तो क्या हो जाएगा T-12 अपॉन T-12, ये हो गया 12वां पद एपी का, फर्स्ट एपी का, डेश का एक डेश का मतलब फर्स्ट एपी, डबल डेश का मतलब सेकेंड एपी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो A1 फर्स्ट टर्म है 11D1, इसका क्या हो जाएगा A2, क्योंकि सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म A2 बोले हैं ना, यहाँ देखिए ना A2 है फर्स्ट टर्म सेकेंड एपी का, A1 है फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का, इसीलिए यहाँ पे लिया ऐसा, ये हो गया। अब गौर से देखिए यहाँ पे 2A1 है 2A2 है, ऐसा यहाँ पे बनाने का कोशिश कीजिए। क्या हो जाएगा, 2 से गुना भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 22D1 बट यहाँ पे हो जाएगा 2A2 22D2, ये हो जाएगा। अब गौर से देखिए 2A1 22 को लिख सकते हैं 23 घटा 1 D1, 2A2 इसको लिख सकते हैं 23 घटा 1 D2, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, इसके LHS को इसके RHS से कंपेयर कीजिए। देखिए 2A1 है, यहाँ पे देखिए n-1 है, तो यहाँ पे 23-1 है इंटू D1 है, यहाँ पे 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 है। यानी कि इसको और इसको देखने पर हम लोगों को मिल रहा है कि n के जगह पर क्या वैल्यू है, तो 23 है, n के जगह पर क्या है 23। इसका मतलब ये है कि AP में जो है आपका है ना, AP में क्या है 23 टर्म है, AP में कितना टर्म है 23 टर्म है, n का वैल्यू 23 मिल रहा है, इसका मतलब दोनों AP में कितना टर्म है 23 टर्म है। चलिए तो अब गौर से देखिए, तो यहाँ से आपको जो है तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे n है तो यहाँ देखिए, यहाँ n है तो यहाँ n है, ठीक है। और जब यहाँ पे पता चल गया कि 23 है तो यहाँ पे 23 डाल देंगे ना, तो हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं, तो हो जाएगा 69 प्लस 8 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21 7 7 2 14 21, ये 161 प्लस 15। अब उसको हम लोग रेशियो निकालना है चूँकि, तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 8 17, इधर हो जाएगा इतना, और फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा और 6 1 7 और इधर हो जाएगा 1। इसका कट करके रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, तो हो जाएगा 7:16 है ना। तो रेशियो क्या हो गया ये, यानी कि उन 2 AP का जिसके nवें पदों का अनुपात ये था, सॉरी n पदों के योग का अनुपात इतना था, तो उनके 12वें पदों का अनुपात क्या होगा, तो 7:16 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का आगे भी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।